यह कहानी 17 साल के ऋषि एक लड़के की है जो कि गर्मियों की छुट्टी मनाने अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। ऋषि का परिवार उसकी मौसी के गांव से दूर ही था। ऋषि को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। वही थोड़ी सी दूर ऋषि के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वो आसपास खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही ऋषि की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर चली गई। उस लाश को देखते ही ऋषि को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी। तभी ऋषि का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजर चुराते हुए वहां से कड़ा उठा लिया। इतनी देर में ऋषि के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद ऋषि सबसे थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो सड़क पर उस लाश को देखकर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया है, पर ऋषि का ध्यान अभी भी उसके पास रखे हुए कड़े पर था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहन के देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब ऋषि अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपनी कज़न चित्रा के पास गया और उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर ऋषि अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा के ले आया। वह तैयार ही हो रहा था कि ऋषि के पापा उसके कमरे में आ गए। ऋषि को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। ऋषि ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे पूरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। ऋषि अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। ऋषि वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई ऋषि को पुकार रहा हो। ऋषि ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन ऋषि को सड़क पर दिखी थी। वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत
उसकी तरफ रेंगते हुए आई और ऋषि में समा गई। ऋषि वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से ऋषि अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सस्ता और संवरता और सबको बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वो जोर जोर से चिल्लाता और सारे घर सर पर उठा लेता, तो कभी कोई कोने में दुपक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं। इनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। ऋषि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी बनकर सस्ता और संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कह जा रहा है। ऋषि के पापा मदद के लिए अपने पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि जोसेफ यानी लक्ष्मी की थी। जोसेफ एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोसेफ के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जोसेफ यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर ऋषि के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ऋषि के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि ऋषि के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। क्या अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए। वही शैतान जिसके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून जिससे वो ऋषि पर हमला कर रहे थे। ऋषि घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके घर वाले जब तक वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, ऋषि का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो किसी तरह जिंदा बच गया। जब ऋषि के पापा ने सबको जोसेफ की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जोसेफ के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने जोसेफ के लिए प्रेयर करी और जब उन्हें ऋषि के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वो भी जोसेफ की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद ऋषि बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं।